We had 2-3 topics left in Namkaram, so let's finish that first. पहला जो है यश कीर्ति अपकी कीर्ति खत्म हो गया था। 41 नंबर का था निर्माण नामकरम। निर्माण इस कर्म से हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितनी भी सब चीजें हैं, वो इकट्ठा करके बनती है। इट कम्स अंडर निर्माण नामकरम। I don't know much of the applications there. Anyway, the last is तीर्थंकर नामकरम। आपने देखा होगा कि महावीर स्वामी भगवान के नाम के सामने वर्ड तीर्थंकर लगता है। There are lot of other people उनके साथ में, जैसे गणधर होते हैं, जैसे चंदनबाला, इन सबको केवल ज्ञान हुआ, बट उनको उनके नाम के सामने तीर्थंकर वर्ड नहीं लगा। आपने कभी सोचा है कि why is it that only one person is a तीर्थंकर and the rest of the people are not the तीर्थंकर? Has anybody thought of that? जब हम धर्म की बहुत उत्कृष्ट साधना करते हैं तो एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आदमी एक बहुत सुपीरियर लेवल की पुण्य प्रकृति बांधता है, जिसका नाम है तीर्थंकर नाम गोत्र। इससे बड़ी पुण्य प्रकृति कहीं नहीं है यूनिवर्स में। इससे बड़ी कहीं भी यूनिवर्स में कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं है। जो इस पुण्य प्रकृति का बंध करता है, वो जिस भव में बंध करता है उसके तीसरे भव में जाके तीर्थंकर बनता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव ने उस भव में नहीं बांधा था, उसके भी पहले भव में बांधा था, मतलब थर्ड लास्ट भव में बांधा था तीर्थंकर नाम गोत्र। वो मरने के बाद जो आदमी ये तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है, तो क्या आप और मैं ये कर्म नहीं बांध रहे हैं? The answer is yes, हम और आप भी ये कर्म बांध रहे हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र। हम जब जब धर्म करते हैं बांधते हैं ये कर्म। बट प्रॉब्लम ये है, ये कर्म तभी उदय में आता है जब ये निकाचित लेवल पे बंद किया गया हो। यदि ये निकाचित लेवल पे बंद नहीं किया गया हो तो इसका उदय नहीं आएगा। ये वैसे ही जब टाइम खत्म होगा तो ये उदय आएगा, ये अपने ऊपर से हट जाएगा और इसका मतलब जिसको बोलते हैं ना विपाकोदय नहीं होगा। इट कैन ओनली विपाकोदय तभी होता है जब ये निकाचित लेवल पे बांधा जाता है। तो महावीर स्वामी भगवान ने अपने थर्ड लास्ट भव के अंदर ये तीर्थंकर नाम गोत्र को निकाचित किया था, निकाचित किया था। तो उसके बाद ये कर्म निकाचित बंद करने के बाद आदमी मरने के बाद या तो देवलोक में जाता है या नरक में जाता है, आइदर ऑफ द टू। वो उस मरने के बाद कभी मनुष्य नहीं बन सकता है, कभी भी तिर्यंश नहीं बन सकता है। नरक में क्यों जाता है तीर्थंकर नाम? इतना ग्रेट धर्म करने वाला आदमी क्यों जाएगा? क्योंकि उसने पहले इतने कर्म गंदे बांध रखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भुगतान करने हैं। तो वो नरक में जाता है और सारे कर्म वहां पे खत्म कर देता है। और यदि उसने गंदे काम नहीं किए हो तो वो देवलोक में उत्पन्न होके आ जाते हैं। सो क्या नरक में जाने वाला जीव गंदा है? तो आंसर है नहीं। उसने सिर्फ गंदे कर्म किए थे, उसको भुगतने के लिए वो नरक में जाता है फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। वहां से निकल के वो उसका लास्ट भव जब होता है तब वो तीर्थंकर बनता है। तो क्या महावीर स्वामी भगवान बचपन से जब पैदा हुए थे तभी उनका तीर्थंकर नाम गोत्र उदय में आ गया था, चालू हो गया था? तो आंसर है नहीं। ये कर्म कब उदय में आता है? बचपन में पैदा होते हैं, आगे चल के दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी ये कर्म उदय में नहीं आता है। एट सम पॉइंट जब उनको केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान जिस वक्त होता है उनको, और उस वक्त तीर्थंकर नाम गोत्र का उदय होता है, यानी तब वो तीर्थंकर भी बनते हैं, उसके पहले नहीं होता है ये कर्म का उदय। इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज नेवर डिमांड टू बिकम अ तीर्थंकर। कभी ये मत सोचो भगवान मुझे तीर्थंकर बना दो, क्योंकि तीर्थंकर नाम गोत्र एक पुण्य प्रकृति है। You do not demand a punya prakriti. You do not want a punya karma.
आप बोलोगे सीरियसली आई शुड नॉट डिमांड टू बिकम अ तीर्थंकर? यस, यू डू नॉट वांट टू बिकम अ तीर्थंकर, यू वांट टू गेट केवल ज्ञान, यू डिमांड। जैसे लोगस में भी क्या बोला जाता है, हे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करो, मतलब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, मैं सिद्ध बन जाऊंगी, दैट्स ऑल आई डिमांड। आई डोंट डिमांड फॉर तीर्थंकर नाम गोत्र, बिकॉज इट इज अ पुण्य प्रकृति। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बट ये कर्म तभी उदय में आता है जब जब जीव ने मतलब इतना टाइम बीत गया, लेकिन केवल ज्ञान जब हुआ तभी तीर्थंकर नाम गोत्र उदय में आया। ओके, ये कर्म बहुत रेयर लोगों को कर्मबद्ध होता है, ये वाला तीर्थंकर नाम गोत्र विकाचित करते हैं। रेयर का मतलब ये होता है, महावीर स्वामी भगवान को जब तीर्थंकर थे, उनके आसपास कितने लोगों को केवल ज्ञान हुआ, देयर वर लॉट्स ऑफ देम। कितनी साध्वी थी, कितने साधु थे, कितने श्रावक थे, कितने श्राविका थे, बहुतों को केवल ज्ञान हुआ। इसका मतलब वो सामान्य केवली वर्ड उनके लिए वर्ड यूज होता है, दे जस्ट गॉट केवल ज्ञान, मतलब दे गॉट केवल ज्ञान, बट कोई पदवी नहीं मिली, पदवी ऑफ तीर्थंकर नहीं मिली। सो वेरी फ्यू ऑफ देम, ओनली वन। एक तीर्थंकर के रहते दूसरा तीर्थंकर नहीं आता है। जब एक तीर्थंकर की डेथ हो जाती है, काफी टाइम बीत जाता है उनके शासन में, तब जाके दूसरे तीर्थंकर आते हैं। पार्श्वनाथ भगवान जो 23rd नंबर के तीर्थंकर थे, उनकी डेथ के काफी समय बाद, मतलब पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ 250 इयर्स चला था, तो उनको केवल ज्ञान हुआ। उसके बाद 250 इयर्स तक उनका शासन के बाद महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तीर्थ की स्थापना चेंज्ड फ्रॉम पार्श्वनाथ भगवान टू महावीर स्वामी भगवान। So Tirthankars are always very very few. आप बोलोगे कि ये तीर्थंकर नाम गोत्र कैसे बांधे जाते हैं? तो एक थोकड़ा है, जिस थोकड़े का नाम है तीर्थंकर पद पाने के 20 बोल। You should all refer that. That is one of my favorite थोकड़ास। थोकड़ा का मतलब, थोकड़ा is nothing, डरावनी कोई चीज नहीं होती, it's nothing very difficult. थोकड़ा is just ज्ञान इन अ टेबुलेशन, मतलब टेबल्स के फॉर्म में, बहुत इजी रेफरेंस के तरीके से जो ज्ञान हम आगम में से उठा के एक बुक में लिख देते हैं या पेपर में लिख देते हैं, उनको थोकड़ा कहा जाता है। देयर इज नथिंग हाई फाई, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इतनी सारा ज्ञान एक पेज में सिंक्रोनाइज करके हम यदि प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको थोकड़ा बोलते हैं। तो 32 आगमों में जगह जगह पे बहुत सारे रीजंस बताए व्हाई अ पर्सन गॉट केवल ज्ञान। उन सारे रीजंस को एक जगह 12-20 इकट्ठा करके वो बताया गया है, व्हाई दे गॉट केवल ज्ञान। यू शुड रीड दैट। यू नो, आपको पता है क्यों पढ़ना चाहिए वो थोपड़ा? क्योंकि उससे ना आपको पता लगेगा कि इवन दो आई डोंट एम टू बिकम अ तीर्थंकर, बट दिस इज द बेस्ट वे टू गेट, मतलब धर्म का ये सही रास्ता है। बट याद रखना, आप जब 20 कारण पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो मैं भी करती हूँ, इवन आई डू दैट। जैसे 5 पदों में से किसी को भी उत्कृष्ट मतलब विनय किया हो, नवकार मंत्र अरिहंत भगवंत का विनय किया हो, सिद्ध भगवंत का विनय किया हो, ऐसे 5 पदों का विनय किया हो, धर्म का विनय किया हो, या प्रतिकमन, दोनों टाइम प्रतिकमन बहुत ईमानदारी और बहुत अच्छे तरीके से किया हो, स्वाध्याय में लीन रहे हो, ऐसे 20 कारण हैं। आप बोलोगे वो कारण तो मैं भी करती हूँ, तो मुझे क्यों तीर्थंकर नाम गोत्र बंद नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर उत्कृष्ट रसायन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। उत्कृष्ट रसायन मीन्स इमोशनलाइजिंग एंड द फीलिंग दैट वाओ, ये चीज कर, जैसे नमो अरिहंतानंद बोल देना आसान का इज नॉट गुड इनफ। लिटरली आपकी बोन्स, आपकी आत्मा हिल जाए और उसकी अंदर से आवाज निकले नमो अरिहंतानंद, एंड दैट उत्कृष्ट रसायन इमोशनलाइजिंग से ये तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। आपको सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल बताती हूँ, ये कर्म किसने बांधे, कहाँ है।
श्री कृष्ण वासुदेव की स्टोरी आपने सुनी होगी। ही वॉज अ वासुदेव, 3 खंड का राजा, सुपर ग्रेट पीपल, वेरी ग्रेट। बट एट सम पॉइंट इनका जो श्री कृष्ण वासुदेव का एक बड़ा भाई था जिनका नाम था अरिष्टनेमी भगवान, वो 22 नंबर के तीर्थंकर थे। तो जब वो तीर्थंकर बन गए, महाभारत के वॉर के बाद जब अरिष्टनेमी भगवान तीर्थंकर बन गए, तो श्री कृष्ण वासुदेव संवत्सरण में गए। सब लोग जाते थे यादव कुल से, क्योंकि सेम कुल था, सब लोग जाते थे उनकी वाणी सुनते थे एंड ऑल दोस थिंग्स दे यूज्ड टू डू। तो कृष्ण वासुदेव ने उनसे पूछा कि इवन आई वांट टू टेक दीक्षा। सो तीर्थंकर भगवान ने उनको बोला, वासुदेव निदानकृत होता है। निदानकृत मतलब उसने मांगा होता है, निदान किया होता है कि मुझे ये चीज मिले, धर्म को बेच के ये चीज मतलब मांगी होती है, जिसकी वजह जो निदानकृत जीव होता है वो कुछ भी कर ले, सम्यक ज्ञान कर सकता है, सम्यक दर्शन कर सकता है, सम्यक चारित्र नहीं कर सकता है। मतलब इतना छोटा सा भी पचकान नहीं ले पाएगा। तो आपने तो सुना ही होगा कृष्ण वासुदेव कोई भी वर्ग पचकान नहीं कर पाते थे। सो जब उनको पता लगा कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं ले सकता। तो क्या हुआ, जितने भी लोग लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, मैं उनको हेल्प करूंगा। तो वो द्वारिका नगरी वापस आए और उन्होंने ऐलान किया कि द्वारिका नगरी वैसे भी जल जाने वाली है, ये बचने वाली नहीं है, ये मुझे पता लग गया है क्योंकि केवली भगवंत ने मुझे बता दिया है। तो आप लोग सब एक काम करो, जितने लोग दीक्षा लेना चाहते हो प्लीज दीक्षा ले लीजिए। यदि आपके पीछे बच्चे रह जाएं या आपके बूढ़े माँ बाप रह जाएं या कोई भी डिपेंडेंट मेंबर रह जाता है, मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आई विल डू टेक केयर ऑफ देम, प्लीज दीक्षा लो। उसने बहुतों को धक्के मार मार के दीक्षा दिलवाई, मतलब ये रियली फोर्स्ड पीपल एंड टुक देम दीक्षा। जो दीक्षा, उसकी कितनी सारी वाइफ्स, मतलब कृष्ण वासुदेव हैड अ लॉट ऑफ वाइफ्स, उनकी कितनी वाइफ्स ने दीक्षा ली, कितने बच्चों ने दीक्षा ली, उस कंट्री के कितने लोगों ने दीक्षा ली। लिटरली ही फोर्स्ड पीपल इनटू टेकिंग दीक्षा। और इसके अंदर जो उत्कृष्ट रसायन आया कि मैं मोक्ष मार्ग में नहीं जा मतलब कर सकता, आप तो दीक्षा ले सकते हो, प्लीज लो और निकल जाओ, इस संसार से निकल जाओ, मोक्ष चले जाओ। जो उत्कृष्ट रसायन किया उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा। कहते हैं कृष्ण वासुदेव हमारे जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी Jainism is talking about reincarnation theory. So Krishna Vasudev, everybody knows he died. After that we said because वासुदेव हमेशा मर के नरक में जाते हैं, वो तीसरे नरक में उत्पन्न होके, पर वो वहां से निकल के हमारे अगले अवसरपणी काल के तीर्थंकर बनेंगे 14 नंबर के अम्मम नाम के, which is so such a great thing to do, such a great thing to be. So श्रेणिक राजा के बारे में भी स्टोरी आती है कि श्रेणिक राजा भी मरने के बाद पहली नरक में गए, वहां से निकल के बनेंगे हमारे तीर्थंकर। तो दिस इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट पुण्य प्रकृति एनीबडी कैन बांधो। बहुत कम लोगों में होती है बट होती है। ये भी नाम कर्म के अंतर्गत होती है। जो ये आदमी तीर्थंकर नाम कर्म बांधता है उसके कुछ अतिशय होते हैं which is very very weird, कि वो हमेशा राजकुल में ही उत्पन्न होता है। राजकुल मतलब राजा का ही बेटा होता है, क्षत्रिय ही होता है। फिर वो दिखने में तो वैसे भी सभी शलाद्य पुरुष सुपर ग्रेट होते हैं, पर ये तीर्थंकर की तो वैसे भी मतलब हर जगह से परफेक्ट लाइफ होती है। कोई भी कलंक नहीं होता है, उनके माँ बाप ग्रेट होते हैं। जब ये पैदा हो जाते हैं तो इनको इंद्र आके उसको लेके जाते हैं और मेरू पर्वत पे नहलाते हैं, और कभी ये माता का दूध नहीं पीते, अपने ही अंगूठे में से दूध पीते हैं। फिर आगे चल के इनकी शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और आगे चल के ये दीक्षा लेके केवल तीर्थ की स्थापना करते हैं। दिस इज
तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए जीव का कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये कर्म जिसने बांधा होता है, इसकी आयु इज डेफिनेटली मोर, मतलब जब इनको केवल ज्ञान होता है उसके बाद इनकी काफी आयु होती है, जिससे वो आराम से तीर्थ की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, केवल ज्ञान जिसको होता है ना, केवल ज्ञान के बाद वो एक समय के बाद भी वो मर सकता है। जैसे गच्छकुमाल मुनि, उनके सर जलाया जा रहा था, उनको केवल ज्ञान हुआ और विद इन अ व्हाइल ही डाइड। तीर्थंकर नाम गोत्र जिनका बंध होता है, जिनका उदय में आने वाला होता है, वो केवल ज्ञान के बाद काफी टाइम जीते हैं अपने तीर्थ की स्थापना के लिए। तो इस तरह से काफी चीजें अमेजिंग होती है इसके तीर्थंकर नाम गोत्र के अंदर जब ये उदय में आती है। इसके अंदर देवी देवता का बहुत इंटरप्ले होता है कि इनकी जो वाणी होती है इतने डिस्टेंस तक सुनाई देती है विदाउट माइक। ये इनके कपड़े नहीं होने पे भी ये कपड़े सहित दिखाई देते हैं। और all these अतिशय you might have heard in with महावीर स्वामी भगवान, ये सर पे 3 छत्र मतलब लटकते रहते हैं ऑलमोस्ट हेड के ऊपर, and it looks as if it is roaming मतलब वो जहां जहां चलेंगे उनके ऊपर 3 छत्र उनके ऊपर हवा में लटकते हुए जा रहे होंगे। you find के कौन इनको उठा के चल रहा है, देवता उठाते हैं, देवता दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इस तरह से बहुत सारे अतिशय होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द अतिशय, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि नामकरण के शुभ नामकरण की ये बेस्ट एंड बेस्ट प्रकृति है, इसके उदय से इतना वंडरफुल चीजें होती है। ओके, ये शुभ प्रकृति। आई फिनिश्ड 42 उत्तर प्रकृति ऑफ नामकरण। ये आधी इनमें से सम ऑफ देम आर शुभ, सम अशुभ होती है। सो लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस कि जिससे इनमें से जो शुभ प्रकृति नाम प्रकृति है उसका बंध आप अभी कर रहे हो कि अशुभ का कर रहे हो। हाउ कैन यू कम टू नो? तो भगवान कहते हैं कि जो काया की सरलता जिसमें होती है, काया भाषा और भावों की जिसमें सरलता होती है, दैट इज मन वचन काया का एक रूप होता है, वो शुभ नामकरण बांधता है। और यदि आप माया करते हो, सारे सरल नहीं हो मन वचन काया से, तो आप अशुभ प्रकृति बांधते हो। आप खुद डिसाइड करिए कि आप फ्यूचर में आप शुभ प्रकृति का बंद कर रहे हो कि अशुभ कर रहे हो। यू कैन फिगर इट आउट। देखो, आप मुझे उल्लू बना सकते हो, आपके आस पड़ोस वाले लोगों को उल्लू बना सकते हो, बट यू कांट फूल योरसेल्फ। फिगर इट आउट। You still have a lot of chance to change your lifestyle. Okay? जब आप समायक करते हो, जब आप धर्म की कोई एक्टिविटी करते हो, बट नेचुरल है समायक के वक्त बताइए कौन सा नामकरण की का उदय बंद हो रहा होगा? Anybody can unmute and tell me. Anybody wants to discuss कि यदि मैं समायक कर रही हूँ तो मेरी कौन सी शुभ नामकरण का बंद हो रहा होगा कि अशुभ नामकरण का बंद हो रहा होगा? Anybody wants to do that? शुभ नामकरण ना? Very good. It is very obvious. और मैं आपको गाली दे रही हूँ, आपसे लड़ाई कर रही हूँ, मान कर रही हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, कषाय कर रही हूँ, क्रोध कर रही हूँ। Then tell me शोभा जी, then मैं कौन सी नामकरण का उस वक्त कर रही हूँ? अशुभ का कर रही हूँ। वेरी वेरी जेनरिक, ये तो बच्चा भी बता देगा। सो इट इज द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपको किसका बंद करना है। ओके, 2-3 चीजें मैं बता दूं। यदि आगम्स में कहीं भी यदि स्त्री वेद का वर्ड यूज होता है इन द कॉलम ऑफ नामकरण, तो आपको क्या समझना है? स्त्री का बॉडी मिला। जैसे मल्लीनाथ भगवान के लिए बोला गया कि मल्लीनाथ भगवान ने पिछले भव के अंदर माया की थी, जिस भव में उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, उस भव में उन्होंने माया की थी। एवरीबडी नोज मल्लीनाथ भगवान स्टोरी, वी हैव डिस्कस्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो माया की वजह से उन्होंने स्त्री वेद का बंध किया। आपने स्त्री वेद मोहनीय कर्म में भी सीखा है। What is the difference between स्त्री वेद in मोहनीय कर्म and स्त्री वेद in नामकरण?
What is the difference? Anybody can guess? क्योंकि मोहिनी कर्म का मैंने बड़े अच्छे से सिखाया था कि स्त्री वेद in मोहिनी कर्म means what? Anybody wants to speak up? I can't hear you. स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा होती है मोहनीय कर्म में। Very good. And नाम कर्म में स्त्री का बॉडी मिलता है। स्त्री का बॉडी मिलता है। तो मल्लीनाथ भगवान को माया करने से स्त्री का बॉडी मिला था, राइट? सो whether you are a boy or a girl or a नपुंसक is decided by नाम कर्म। तब आपको बोला जाता है स्त्री वेद as a part of नाम कर्म। But स्त्री वेद, if it is ever said in मोहिनी कर्म के अंतर्गत, it is the sexual desires, not they are not talking about the body. नाम कर्म is only body, okay, nothing else. Anyway, so we have finished Shubh and Ashubh and Uttar Prakriti. Today, आपसे मैं जनरल एक दो सवाल करती हूँ, सो दैट आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम करते हैं। मान लीजिए मैंने 28 की है, आज मैं 28 जब मैं करती हूँ तो मेरे को ये भाव आते हैं कि यार 28 करने से मैं पतला, आई मीन आई विल डेफिनेटली बिकम थिन, यू नो, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, वैसे तो खाना कम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं 28 कर लेती हूँ। ये सोच करके मैं 28 करती हूँ और मैं पतली हो जाती हूँ। मेरा सवाल ये है, डज इट क्वालिफाई धर्म? हाँ, मैं 28 कर रही हूँ और सीरियसली यार 8 दिन नहीं खाओगे तो कोई भी आदमी पतला हो जाएगा, और होते भी हैं। पर अगर पचकान करके 28 कर ले, कोई भी रीजन हो तो धर्म तो होता है ना। शोभा जी, आप यदि आपने अभी 28 की और मोक्ष के लिए नहीं की, मोक्ष के लिए नहीं की, किसी भी वजह से की, आपने इसलिए की क्योंकि आपके महाराज साहब आए हुए थे और वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं आपको तो 28 करनी है और आपने इसलिए 28 की, राइट? या आपने इसलिए 28 कर ली क्योंकि आपकी मम्मी 28 करती थी तो आपने सोचा चलो यार मैं भी देखती हूँ मैं भी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। शोभा जी, आपने इसलिए की या इसीलिए की कि आपकी जेठानी को तो आपकी सास ने पिछले साल 28 करने पे सेट दिया था, तो आपको लग रहा था कि यार इवन आई डिजर्व यू नो इयरिंग और समथिंग, अ बैंगल एटलीस्ट, राइट, फ्रॉम माय मदर इन लॉ, राइट? हाँ, कुछ नहीं तो आपके मन में ये विचार आता है कि यार बहुत मोटे हो गए यार, बहुत खाते हैं, खाना बंद नहीं होता यार, चलो 28 कर लेते हैं, पतले हो जाएंगे, और आप इसलिए आप करते हो। सी ऑल द रीजंस जो भी मैंने आपको बताए हैं 28 के, मोक्ष के रीजंस नहीं है, मोक्ष के अलावा है। ओके, आपने बोला शोभा जी क्या ये क्वालिफाई करता है धर्म को? 28 में क्वालिफाई हो गया? शोभा जी आंसर मी, yes and no, did it qualify dharam? No, it doesn't qualify, but I feel पचकान लेके आते हैं तो भले, there are several reasons for doing. पहले तो मोक्ष का पता नहीं था ना, तो there were many other reasons. So शोभा जी, what शोभा जी is trying to do is, उन्होंने ना कि इस क्लास में आने से पहले ना बहुत पहले 28 की है, समायकी की है, व्रत पचकान की है, लेकिन मोक्ष के लिए नहीं किया है। She wants to salvage them. She wants to say नहीं नहीं ऐसे मत करो, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, वो it cannot that whole whatever मेरी जो सांद्र थी डस्टबिन में मत फेंको, उसको जीरो मत कर दो। That's what शोभा जी is trying to do, right शोभा जी? Right? Yes. Yes. Yeah, I mean you ask महावीर स्वामी भगवान this question, आगम पढ़ो। यदि शोभा जी आपकी बात सही होती ना तो आप अभी मोक्ष में बैठे होते, क्योंकि आपको क्या लगता है पिछले भवों में आपने भी कितनी ही बार ऐसी साधना, ये तो कुछ भी नहीं है जो इस भव में की है, आपने कितनी ही बार मांस खमन तक किए होंगे पिछले भवों में, आपने पिछले भवों में कैसी कैसी तपस्या नहीं की होगी। लेकिन जैन धर्म में ऐसी तपस्याओं को पता है क्या कहा जाता है? पाल तप कहा जाता है, पाल तप। ओके, भगवती सूत्र के स्टार्टिंग के अंदर में प्रणामा दीक्षा का वर्णन आता है कि प्रणामा दीक्षा मतलब एक आदमी सबको प्रणाम करता था, वो पहाड़ को भी प्रणाम करता था, राइट? और वो कोई बच्चा आ जाए उसको भी प्रणाम करेगा, कुत्ते को देख के भी प्रणाम करेगा, ऐसे करके वो दीक्षा लेता है। मांस खमन करता है, मतलब
महीना नहीं खाता है, फिर पारना करता है, फिर महीना खाता, मतलब इस तरह से वो तपस्या करता है। प्राणामा दीक्षा की भगवती सूत्र के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही है। ओके, और ऐसा वो कितने साल करता है। जब उसको पता लगता है मैं मरने वाला हूं, तो निदान भी नहीं करता है, संथारा करके मरता है, मोक्ष के लिए नहीं करता है, मोक्ष के लिए नहीं करता है। प्राणामा दीक्षा जैन धर्म में जब आप दीक्षा लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं भगवती दीक्षा। जैसे आपकी आप बोला जाएगा कि इस आदमी की भगवती दीक्षा हो रही है, सो यू नो दिस पर्सन इज बिकमिंग अ साधु इन जैन। ओके, तो वो आदमी प्रणामा दीक्षा लेता है, इसका मतलब जैन दीक्षा नहीं लेता है। इतनी साधना करता है, करने के बावजूद उसको लालच भी देते हैं कोई कि तुम बन जाओ कुछ, हमारा निदान कर लो, हमारा इंद्र बन जाओ। कहता है नहीं, मर के वो इंद्र भी बनता है, लेकिन सारा जो है ना मोक्ष के एब्सेंस में, वो मोक्ष मार्ग में इतना भी नहीं चला, संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं हुई। उसकी इतने सालों की जो तपस्या थी ना, उसने क्या किया, पुण्य का बंद कराया, पुण्य चिपका दिया और उसको देवलोक में जाके उत्पन्न करा दिया। शोभा जी, आपने भी बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी समायके की, बहुत सारी विन पार्ट टेस्टिंग के लिए सब कुछ किया, धर्म ध्यान किया। शोभा जी, इट डिड नॉट क्वालिफाई मोक्ष मार्ग, इट संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं हुए। 9 तत्व में से न संवर ऑपरेट हुआ, न निर्जरा ऑपरेट हुआ, पर पुण्य का बंध डेफिनेटली हुआ, जिसकी वजह से पुण्य का बंध करके आप मोक्ष में भी, मोक्ष में नहीं सॉरी, देवलोक में जाके भी आप अनंती बार उत्पन्न हुए। ओके, बट इट डिड नॉट क्वालिफाई धर्म, मोक्ष मार्ग में इतने भी नहीं चले। तो भगवती सूत्र की जो मैं प्रणामा दीक्षा की बात करी थी, वो असुर कुमार का इंद्र बन जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन के एब्सेंस के अंदर उसका इतना भी मोक्ष मार्ग नहीं माना गया है। समझ गए हो? एक और भी दीक्षा एक आदमी लेता है, वो भी भगवती सूत्र के स्टार्टिंग के अंदर थी, वो दानामा दीक्षा लेता है। वो जितना भी खाना मिलता ना, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता, एक पार्ट जानवरों को खिलाता, एक पार्ट ब्राह्मण को देता, एक पार्ट किस देता, और इतना सा खाता। सोचो कितनी कठिन तपस्या, कि दान में बिलीव करता। एक आदमी प्रणाम मतलब विनय में बिलीव करता, मतलब ईगो को बिल्कुल जीरो कर दिया बंदे ने, और मतलब मान तो है ही नहीं उस बंदे में, और वो भी भगवान ने बोला डज नॉट क्वालिफाई धर्म। दूसरा आदमी का होता है वो दानामा दीक्षा। मैंने बताया ना, जितना उसको खाना मिलता ना, वो 25% सबको बांटता रहता था, वो 25% खाता था। दानामा दीक्षा, दान देता रहता था और ऐसी दीक्षा पालता था। और कितना कम खाता, कितनी कठोर तपस्या। क्या डिड इट, ही ऑल्सो डिडंट नो कि ये मोक्ष के लिए किया जाता है। क्या उसको भगवती दीक्षा बोला? क्या भगवान ने उसको श्रावकपना या साधुपना में क्वालिफाई किया? भगवान सेड नो, तीर्थ में ही नहीं है वो, न साधु है न श्रावक है, जैन साधु है न जैन श्रावक है, तीर्थ में भी नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है, न संवर ऑपरेट हुआ न निर्जरा ऑपरेट हुई। यस, पुण्य का बंध किया। इसको बाल तप बोलते हैं, बाल तप। इज इट क्लियर? आपने पिछले भवों में बहुत बार बाल तप किया, और शोभा जी बचपन से लेके अभी तक जो बाल तप करते आए हो, राइट, उससे पुण्य का बंध करके आपको फायदा जरूर मिलेगा उसका, बट डिड नॉट क्वालिफाई मोक्ष मार्ग। शोभा जी, इज दैट क्लियर? अभी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अभी सो शोभा जी, यू आर वेरी क्लियर कि पास्ट को आप सैल्वेज करने की कोशिश मत करो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब वो बाल तब ही था। आप उसको देख के सोच सकते हो कि यार तब मेरा उतना पुण्य का उदय नहीं था कि मुझे ये ज्ञान है। यानी देखो मेरे ज्ञानावरणी कर्म कितना जबरदस्त उदय में थे। आई डिडंट नो सिंपल थिंग कि इट हैड टू बी डन फॉर मोक्ष, और सारी मेरी वो चीज जीरो हो गई। पर जीरो नहीं हुई, आई मीन कुछ तो पुण्य का बंद तो हुआ है। सो शोभा जी, इट्स नॉट बैड, राइट? शशि मेहता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। Anybody wants to speak because their hands is raised? So if anybody wants to speak, unmute करिए अपने आप को और बोल दीजिए। So Ashima जी, yeah. So all these years जो भी अगर उपवास भी किया है या एकादशी भी किया है, it is only पुण्य का बंध, it is not धर्म।
जैन धर्म इज नॉट सेइंग, आई एम गिविंग यू द हार्ड फैक्ट्स। देखो आपको बोलने के लिए ना कंचन आंटी से पूछोगे ना तो कंचन आंटी आपको बड़े प्यार से बोलेगी नहीं नहीं नहीं, वो सब करने की वजह से तो तुम इस पॉइंट पे पहुंचे हो कि तुम ये सुन रहे हो और ये सब कर रहे हो। शी वो आपको बड़े प्यार से बताएगी ओके डोंट फील बैड, बट द एसेंस इज कि वो रियली वो कुछ ज्यादा काम नहीं किया, उसने पुण्य का बंद किया, आपको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया कि आप शायद आपको जैन धर्म मिल जाए, शायद कर दे, पर इसके बाद भी एवरीथिंग इज पुरुषार्थ, एवरीथिंग इज पुरुषार्थ। सो कंचन आंटी से पूछोगे तो वो आपको बड़े प्यार से बोलेगी नहीं नहीं शोभा जी ऐसा थोड़ी ना होता है, वो पुण्य भी कहीं ना कहीं तो काम आएगा। आप पंचेंद्रिय हो, देखो आप है ना इस क्लास में बैठे हो, आप यदि कुत्ता होते हैं या एकेंद्रिय जीव बनते तो शायद इस क्लास में आप सुन भी नहीं पाते, फायदा भी नहीं ले पाते। तो शी माइट, कंचन आंटी इज अ वेरी नाइस पर्सन, शी डजंट थ्रो बैड, मतलब शी ऑलवेज गिव्स इन द सेंस लोगों को अच्छा फील कराती है। इज इट क्लियर? तो आपको वो अच्छा फील करा के चुप करा देती, तो आपको थोड़ा लगता नहीं 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 मैंने जो बचपन से अभी तक किया ना उसका कुछ ना कुछ तो फायदा है। ये कुछ फायदा है वो तो मैं भी बोल रही हूँ, पुण्य का बंद है वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, but still the hard fact is neither did Samvar operate, neither संवर और निर्जना यदि ऑपरेट नहीं हुआ है ना तो मोक्ष मार्ग ऑपरेट नहीं हुआ है, और मोक्ष मार्ग ऑपरेट नहीं हुआ है तो जैन धर्म नहीं हुआ है। आपको ये जब 9 तत्व सारे हो जाएंगे ना तब आपको ये चीज समझ में आएगी। राइट शोभा जी? सो मैं आपको अच्छे तरीके से भी बोल सकती हूँ सो आपको इतना बुरा ना लगे, बट आप है ना वो फिर खिचड़ी बनती जाएगी आपकी, आपको अभी भी लगता रहेगा कि नहीं यार, क्योंकि आपका आत्मा तो वैसे भी बोल रही है नहीं 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 बचपन से जो अभी तक किया उसको जीरो मत करो यार, राइट, कुछ ना कुछ तो फायदा, आपकी आत्मा वैसे भी बोल रही है। ऊपर से मैं भी यदि अनेकांतवाद से आपको बोल के फील गुड करवाऊं कि नहीं 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 कुछ तो फायदा है, पुण्य का बंध है, सब कुछ हो रहा है, तो यू विल फील गुड, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको फील गुड नहीं करवा रही। आई एम गिविंग यू हार्ड फैक्ट। बाल तब था वो, इज इट क्लियर? शोभा जी द प्रॉब्लम इज नॉट कि वो बाल तब था, प्रॉब्लम है अभी तो आपको पता लग गया है ना कि धर्म में मोक्ष है, तो अभी भी आप सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो, फ्यूचर में भी आप सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। शोभा जी आई कैन टेल यू ना आप अभी भी नहीं सुधरे हो, लोग जानने के बाद कि मोक्ष के लिए किया जाता है ना तो भी नहीं सुधरते हैं। आई एम टेलिंग यू, आप आज जान लिया हो इसके बाद भी आप गलती करोगे और मोक्ष के लिए नहीं करोगे, आई कैन गिव यू गारंटी। सीरियसली वहां पे ध्यान रखो। आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स जिससे मेरा जो सवाल पूछा था कि यदि मैं 28 कर रही हूं और यदि मैं पतला होने का भाव है कि मैं पतली तो हो ही जाऊंगी, राइट, सो दिस इज प्रूविंग कि वो धर्म को क्वालिफाई नहीं किया। ओके, मैं ईमानदारी से आप लोगों से पूछती हूँ, जब आप कोई व्रत पचखान करते हो, चाहे आइम्बिल की ओलीज करते हैं ना जिसको 8 दिन तक लगातार बहुत कम खाते हो बिकॉज आइम्बिल का खाना होता है, या आप एकाशने करते हो, या आप 28 करते हो, जो बड़ी तपस्याएं होती है ना जिसमें खाना पीना काफी क्वांटम कम हो जाता है, चीजें होती हैं, एक बार खाते हो, तो आप ईमानदारी से मुझे बोलना, क्या आप वेइंग स्केल पे चढ़ते हो? वेइंग स्केल पता है ना क्या होता है? जो मशीन जिसपे वजन लिया जाता है, क्या उस पे चढ़ते हो? चढ़ते हो? देखो जानने के बाद भी शोभा जी आप अगले साल भी पर्यूषण में जब 28 करोगे या एकाशने की 8 दिन लड़ी करोगे या आइम्बिल करोगे ना, आपको पता नहीं है, आप रोज वेइंग स्केल पे चढ़ो ना चढ़ो, वो 8 दिन रोज चढ़ोगे, और जब आपका 70 का 69 होगा, फिर 68 वजन आएगा ना, तो आपके मुंह पे एक स्माइल भी आएगी, यू नो, यू विल बी लाइक, यू नो, दिस काइंड ऑफ स्माइल, यू वोंट नो बट यू विल गेट अ स्माइल, इंटरनली एक खुशी होती है। और जब 8 दिन के बाद तो 5 किलो 10 किलो जब खत्म, यू नो 70 का 60 हो जाएगा ना, यू विल बी लाइक यस, यू नो समथिंग, राइट। एंड जब पारने के बाद 10 दिन के बाद जब खाना नॉर्मलाइज हो जाता है, यू नो, जैसे 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद खाना नॉर्मलाइज होगा ना, तो आप देखोगे आपका वेट है ना फिर से 670 तक पहुंच जाएगा विद इन अ मंथ और विद इन समथिंग, तब आप बड़े दुखी भी होगे, यू नो, यू विल बी लाइक bloody it reduced till 16 and now it is 70 again, how did it happen? And you will not know, but you will be irritated,
see the irritation will be there, you might not tell anybody. मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ, हर बंदा ये करता है भैया, क्योंकि इंटरनली आपका मोक्ष का वो टेंशन है ही नहीं, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, आई एम डूइंग अट्ठाई फॉर मोक्ष. Internally, unconscious mind is asking a lot of things out of अट्ठाई, right? And वजन कम करना is one of them. I'm telling you, you can experiment it with yourself. आपके ना आस पड़ोस में कोई यदि अट्ठाई कर रहा हो ना, तो देखना, उसको पूछना, यार तूने वजन लिया था, वो खट से 1 मिनट में जवाब देगा, राइट? स्टार्टिंग में, सेकेंड डे, 4th डे का भी वजन बताएगा, 8th डे का वजन बताएगा, सब कुछ बताएगा. 1 महीने बाद जाके मिलोगे ना, फिर वजन पूछना, he will tell you story, he will tell you कि यार कितना दुखी हूं मैं, कि कुछ नहीं हुआ यार 1 महीने बाद, सब कुछ वो बताएगा. This itself shows, शोभा जी, that मोक्ष की टेंशन थी ही नहीं बंदे को, राइट? क्योंकि जो भी व्रत पचखान करो ना भैया, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हैज टू बी डन फॉर मोक्ष. बट हमारा सिस्टम ये मोहिनी करम उल्लू बनाता है. मोहिनी करम इज मेकिंग मी उल्लू. क्या बोलता है, हाँ तू मोक्ष के लिए कर रही है, पर मुझे पता है मैं क्यों क्यों कर रही हूँ. आई नो माई सेल्फ. सो उल्लू मत बनो, मोहिनी करम उल्लू बना रहा है, आप उल्लू मत बनो. ओके? तो जब आप अट्ठाई करते हो और पतले हो जाते हो और थोड़े दिनों के लिए शुभ नाम कर्म का आपको लगता है उदय हो गया कि मैं पतली हो गई हूँ, जो यू नो इट्स अ गुड एक्टिविटी, don't do all these things, please, for God's sake. Do not ask शुभ प्रकृति, शुभ नाम कर्म का बंद from धर्म. No. क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, शुभ और अशुभ दोनों के उदय में धर्म आप कर सकते हो. आप यदि बदसूरत भी हो, काले हो, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं आपको मेडिकली, फिर भी आप धर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जैसे बाल हरिकेशी ने किया. तो इसको चेंज करने की कोशिश मत करो. Anybody has a question out there? अभी काय सल्लग చేసి గుడ్డ కాల్ जय जिनेंद्र दीदी, I had a question. Yeah, tell me. So दीदी, अपने कहते हैं कि बोला जाता है कि हम लोग को we are born females because हम लोग पिछले भाव में मोह माया करते हैं. That's the reason why we are born as we are born as females. Now, is this शुभ नामकरण कि अशुभ नामकरण? Female body is because of Maya. We have seen that in मोहिनी करम. माया करने से नामकरण का होता है, और गूढ़ माया करने से, मतलब ज्यादा हाई लेवल की इंटेंसिटी की माया करोगे तो तिर्यंच का बंध होता है. We will see that in आयुष करम. ठीक है. आयुष करम जब हमारा बाकी है, लास्ट में we will do, तब हम देखेंगे कि यदि थोड़ी माया करते हैं तो फीमेल जेंडर होता है, ज्यादा माया, गूढ़ माया मतलब हाई लेवल की माया होता है तो तिर्यंच का बंध हो चालू हो जाता है. ओके? ठीक है. या, थैंक यू. बट इवन दो वी आर फीमेल डज नॉट मीन वी आर लो. हमको भी तो केवल ज्ञान हो सकता है ना. फीमेल जेंडर तो क्या, नपुंसक को भी केवल ज्ञान होता है. सो दैट डज नॉट मतलब जस्ट बिकॉज वी आर फीमेल डज नॉट मीन वी आर एनीवे लो. इज इट क्लियर? सो जैसे मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे मोह माया करते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर बोर्न एज फीमेल्स. So मोह माया is a very weird word. There is no word like मोह माया. माया करने से, माया is a very technical word. मोह माया is what? माया करने से स्त्री वेद का बंध होता है. ये आगम रूल है. तो आप यदि स्त्री हो, सो बट नेचुरल है. माया क्या, जब माया कर रहे थे तब आपने स्त्री वेद का बंध किया था, और अभी उसका उदय चल रहा है जिसकी वजह से यू आर अ फीमेल. दैट्स इट. ओके. All right. And that has nothing to do with female being inferior or superior. There is no ये cause and effect है. इसका ये रिपरकशन होता है. जैसे माया करने से फीमेल जेंडर मिलता है, ज्यादा माया करोगे तो तिर्यंच तक पहुंच जाओगे. No, क्योंकि जैसे आपने बोलते हैं ना, माया is not a good thing, right? So that's the reason why I was trying to understand कि अगर माया करने से फीमेल का, I was trying to correlate it like that. No, see, if you quote it like that, तो देखो मैं ऐसे भी आर्ग्यूमेंट दे सकती हूँ ना कि if you are using this to prove कि women are inferior to men because men did not do maya, no, it is a characteristics. माया करने से फीमेल जेंडर मिलता है, तो कुछ और करने से कुछ और मिलता होगा.
इट इज जस्ट कॉज एंड इफेक्ट। भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बोला माया करने से फीमेल जेंडर मिलता है, दैट्स इट, ठीक है, मैटर ओवर। alright. यदि आपको लग रहा है दिस बिकॉज ये यूनिवर्स का रूल है, तो भगवान ने इन्वेंट नहीं किया है। महावीर स्वामी भगवान डिड नॉट इन्वेंट कर्म थ्योरी, ही जस्ट डिस्कवर्ड इट। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंटिंग एंड डिस्कवरिंग? Yes, Rules of nature cannot be invented, they are discovered. they Like discover. gravity, okay? ठीक, alright. Gravity जो है ना existed, चाहे वो I think it was Newton, जैसे Newton you know right? I think Newton only discovered that वो gravity, I think it was him only, right? So this guy ने जब discover किया, gravity पहले भी exist कर रही थी, right? उसने he just figured it out, he discovered it. The laws of nature cannot be invented, they have to be discovered, okay? Yes. जैसे Columbus discovered America, वो बात अलग है, वो इंडिया ढूंढने गया था और उसने अमेरिका ढूंढ लिया। I mean वो बोलते हैं ना, so जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको यदि आपने किया तो यू डिस्कवर इट। तो महावीर स्वामी भगवान ने ये रूल्स नहीं बनाए हैं, he just discovered it, these rules exist. Is it clear? Yes, thank you. So कर्म थ्योरी एग्जिस्ट, एंड कर्म थ्योरी में ये रूल है कि जो मतलब कर्म ऐसे ही चिपकते हैं। मैं माया अभी आपके साथ कर रही हूँ, मैं आपको उल्लू बना रही हूँ, मेरे ऊपर स्त्रीवेद नाम कर्म का कर्म आके चिपक रहा है, दैट्स इट। भगवान ने बताया कि कौन सा कर्म चिपक रहा है, ये भगवान ने ज्ञान में बोल दिया है। इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन women आर बैड और गुड, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन। यदि ऐसा होता तो मैं आपको एक और बताती हूँ कॉज एंड कर्म थ्योरी का रूल, कि ओनली मेल, मतलब आज जो पुरुष होता है ना, जैसे फीमेल मर के सातवीं नरक में नहीं जा सकती। आप जितनी भी क्रूरता कर लो, फीमेल यदि आपको फीमेल मछली भी हो तो भी आप इतनी क्रूरता के परिणाम नहीं ला सकते कि आप सातवीं नरक में चले जाओ। आप सिर्फ 6th फीमेल जेंडर कैन ओनली गो टू 6th नरक। आप में इतने क्रूरता के परिणाम, कंचन आंटी बोलती है, नहीं आ सकते हैं कि आप सातवीं नरक में चले जाओ। ओके, व्हाट डज दिस शो? कि women are better off than men. Men can be more bad and pathetic and more क्रूर परिणाम वाला to go to सातवीं नरक, right? So it's not that we are saying women are better or men are better. No, there is no comparison. It is just a cause and effect दिखा रहा है कि yes, ये चीज यही करती है। फीमेल कैन ओनली गो टू 6th नरक, कैनॉट मतलब आप अगले भव में मर के मेल बन के फिर आप सातवीं नरक में जा सकते हो। मैं फीमेल हूँ, मैं भी सातवीं नरक में गई थी, पर जब मैं सातवीं नरक में के जब मैंने कर्म बांधे तब मैं मेल थी। मेल मतलब पुरुष थी तब मैं। Is that clear? Yes, thank you. So let us not link it with women are better or men are better. No, there is no demarcation. Women, देखो, male, female and Napunsuk, all three of them can go to moksha. So everybody is equal, man, equal opportunity मिल रही है आपको, जो करना है करो। How are you trying to compare it? Is it clear? Yes. Okay. Thank you. असीमा जी, Yeah. जय जिनेंद्र। जय तीर्थंकर जिनेंद्र। भगवान अपनी माता के अकेले ही संतान होते हैं और कोई भाई बहन नहीं होते हैं? No, no, no. Mahavir Swami Bhagwan had other kids, other थे ना? siblings. हाँ, उनका एक बड़ा भाई था। Yeah, they can have children. जैसे शांतिनाथ भगवान को 1.25 करोड़ बच्चे थे, तीर्थंकर भगवान को, क्योंकि हाँ, ये तीर्थंकर और अभी एक बुक पढ़ी मैंने, तीर्थंकर भगवान में केवलियों की और तीर्थंकर में क्या अंतर है, तो उसमें हाँ. ये है कि तीर्थंकर भगवान अपनी माता के अकेले ही संतान होते हैं, केवलियों के कई होते हैं। नहीं, वो बुक जैसे में गलती से लिखा गया हो, ऐसा नहीं होता है। You can have a तीर्थंकर can have more siblings also. मतलब सिबलिंग मतलब भाई बहन होते हैं उनके। और ये भी बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान को लड़कियां नहीं होती है। या अछेरा है, अछेरा मतलब जैसे बोलते हैं ना, आश्चर्यजनक चीजों में आया है कि मल्लीनाथ भगवान फीमेल थी, तो ये अछेरों में आया है। तो वैसे भी विमेन केवल ज्ञान तो प्राप्त कर ही सकती है ना। देखो, तिर्यंच कैन नॉट बिकम गेट केवल ज्ञान, बट मेल, फीमेल और नपुंसक तीनों जन को केवल ज्ञान हो सकता है। तो वो बाय रूल हमेशा पुरुष होता है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है, बट डेविएशन इन द रूल्स आर देयर। डेविएशन मतलब मल्लीनाथ भगवान फीमेल थी, इज अ डेविएशन इन द रूल।
इज दैट क्लियर? क्लियर। सी रूल्स अलग चीज है, डेविएशन इन द रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। मल्लीनाथ भगवान का तीर्थंकर बनना डेविएशन इन द रूल माना जाता है, आश्चर्यजनक बातों के अंतर्गत आता है। 10 आश्चर्य भगवान महावीर किस में आया था? हाँ, तो बस वैसा समझिएगा, डेविएशन इन द रूल समझिएगा। ओके ओके ओके। या ओके, तो 28 का मैंने जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको बार बार बोलना चाह रही थी कि हम अपने आप सिस्टम को एनालाइज नहीं करते। जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, सब लोग बोलेंगे हाँ यार समझ में आ गया, मोक्ष के लिए धर्म किया जाता है, मोक्ष के लिए समझ आया है, बट आपका सिस्टम मोक्ष को नहीं पकड़ रहा है, अभी भी क्लिंग ऑन नहीं कर रहा है, अभी भी वो पुण्य प्रकृति को के तरफ खींच रहा है मतलब योर सिस्टम, योर एवरीथिंग इज आस्किंग फॉर पुण्य प्रकृति, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं। आई want to be beautiful, so मैं पतला होना चाहती हूँ, तो मैं 28 कर रही हूँ, तो my brain is thinking in that pattern। आपको बहुत उपयोग लगाना पड़ेगा जब आप व्रत तचखान करो कि I know it's not for body this, not for this, not for this, it is only for moksha। okay? और कुछ भी करके ये शुभ नामकरण की डिमांड तो होनी ही नहीं चाहिए, 0 होनी चाहिए इसके अंदर। ओके ओके, तो नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, यश कीर्ति के लिए मैं या तो व्रत करती हूँ या मैं दान करती हूँ। जैसे मैं व्रत करती हूँ तो मेरा नाम उपाश्रय के बोर्ड में लिखा जाता है कि इस आदमी ने इतना व्रत किया। होता है ना कई बार वो पेपर्स चार्ट पे लगाए जाते हैं उपाश्रय में। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई वांट माय नेम टू बी ऑन द चार्ट। सो मैं इस तरह से इसलिए मैं व्रत करती हूँ या मैं दान देती हूँ कि मैं फेमस हूँ, सब लोग मुझे बोले यार आशिमा ने तो दान दिया था। तो मैं इस वजह से यदि मैं दान देती हूँ, अगेन अ क्वेश्चन, डज इट क्वालिफाई धर्म? एनीबडी वांट्स टू टॉक? नो, मोक्ष के लिए नहीं है, वो मोक्ष के लिए नहीं है। सो अगेन द सवाल मेरा वही खड़ा होता है कि बोल के दान दो कि छुपा के दान दो? छुपा के दो। छुपा के दो। नहीं आना चाहिए। हाँ, जब हम छुपा के नहीं देते हैं दान, उसमें मान नहीं आना चाहिए और धर्म की प्रभावना हो, इसलिए हम दान दे, ऐसी भावना है तो दे। वेरी गुड पूजा, यू आर टू राइट। भगवान ने दोनों तरीके की दान देने का वर्णन किया है आगमों में, दोनों तरीके का। बोल के मैं सबको बता के दान दे रही हूँ कि देखो मैंने ये किया, और गुप्त दान का भी वर्णन आता है। भगवान बोलते हैं यदि आप जैसे मान लो मैंने 28 की या मैंने 10,000 रुपए दान दिए फॉर अ कॉज, और मैं सबको बता के कर रही हूँ कि मैं 28 कर रही हूँ, मैं तो ये लड़ी कर रही हूँ, या तो मैं 10,000 रुपए दान दे रही हूँ, तो इस क्लास में दूसरे भी लोग बोलेंगे यार इवन आई कैन डू इट मैन, लेट मी ऑल्सो डू। तो धर्म की प्रभावना होती है, इसलिए बोल के किया जाए, इट इज गुड। ओके, बट ऐसा करके मुझे मान आता है या मुझे लोभ उत्पन्न होता है कि यार मैंने 10,000 का दान दिया तो मुझे कुछ फायदा होना चाहिए, मुझे मतलब समथिंग शुड हैपन, राइट? यदि मुझे कोई भी कषाय उत्पन्न हो, इन दैट केस मुझे लोगों को बताना नहीं चाहिए कि मैं दान दे रही हूँ या मैं व्रत कर रही हूँ। तब गुप्त दान करो, गुप्त व्रत करो। इज इट क्लियर? आप द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, मैंने वो 28 वाली स्टोरी और आपका जो पिक्चराइजेशन करवाया ना मैंने आपको, कि बॉस आपको लगता है कि आपने बचपन से अभी तक आपकी जो धर्म की साधना थी वो मैंने 0 की। मैं तो आपके फ्यूचर की भी धर्म की साधना को 0 करने में बैठी हूँ, बताने के लिए कि अभी भी वो क्वालिफाई नहीं करेगा यदि आपके अंदर का सिस्टम कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, उस व्रत से, उस दान से, उस धर्म की साधना से डिमांड कर रहा है ना। यदि आपका सिस्टम मतलब यू हैव टू अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाओ और देखो वो क्यों कर रहा है वो धर्म की साधना। आई एम टेलिंग यू टू गो इनसाइड योर बारीक मन एंड फिगर इट आउट
बिकॉज वंस यू फिगर इट आउट, आप उसको उखाड़ के फेंक दोगे, बोलोगे नहीं करना यार, अगली बार से मेरे को पड़ी नहीं है कि मेरा बॉडी का क्या हो, मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष की जल्दी के लिए मैं अठाई कर रही हूँ, मोक्ष के लिए ही मैं दान दे रही हूँ, यू विल गो इनटू दिस। सो ये मैंने एक्सरसाइज की बताया था कि कह देना बहुत आसान है, नहीं नहीं मोक्ष के लिए कर रहे हैं, यू हैव टू मॉनिटर ईच टाइम एवरी टाइम। देखो मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि ईच टाइम एवरी टाइम यू हैव टू मॉनिटर करके, सब कुछ परफेक्ट है तो ग्रेट, नहीं परफेक्ट है तो मिच्छामी दुक्कड़म मांग के प्लीज धर्म में वापस उपस्थित हो। ठीक है, तो शोभा जी, मैं सिर्फ आपके पास्ट के धर्म को जीरो नहीं कर, आई एम अ मीन पर्सन, आई एम अ वेरी बैड पर्सन, मैंने आपके पुराने धर्म को जीरो कर दिया और मैं आपके फ्यूचर के धर्म को भी जीरो करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बोल के कि यदि आपने क्रॉस चेक नहीं किया अपने आप को, हर बार क्रॉस चेक करके अपने अंतर मोहिनी कर्म के उदय की वजह से जो मोहिनी कर्म आपको उल्लू बना रहा है कि नहीं 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 इट इज ओके, इसलिए पतले पतले भी हो जाएगी तो मतलब जो बोलते हैं ना कि मोहिनी कर्म उल्लू बना के जो धर्म करवा रहा है, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बोल रही हूँ उल्लू मत बनो एंड जस्ट डू इट फॉर मोक्ष। ओके शोभा जी, राइट? एंड मोहिनी कर्म उल्लू बनाता रहता है। ओके, आपको क्या लगता है आपके जो आचार्य भगवंत हैं, उपाध्याय भगवंत हैं, साधु भगवंत हैं, वो लोग भी मोक्ष के लिए करते हैं? यू नो दे आर ऑल्सो वरीड कि काश हम भी मोक्ष के लिए जो कर रहे हैं ना साधना, गलती से कहीं डिमांड ना आ जाए हमारे मन में संसार की कुछ सी चीज की, उनको भी टेंशन है, वो भी बॉदर करते हैं कि क्रॉस चेक करने के लिए। आपको क्या लगता है आपके आचार्य भगवंत अपने आप क्रॉस चेक नहीं करते ये देखने के लिए कि मैं निदान तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मोक्ष के अलावा कुछ चीज मांग तो नहीं रहा हूँ? दे ऑल्सो चेक देमसेल्व्स। ओके, इफ दे चेक देमसेल्व्स because they know they can also go wrong, so can you. Okay, monitor yourself. एक और चीज होती है, ये चीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, वो चीज होती है कि मैं इसीलिए भगवान को प्रे करती हूँ कि भैया जैसे चल रहा है ना वैसे चलने देना, मतलब जो चीज जैसा चल रहा है ना चलने दो, इसलिए सब कुछ ठीक चले, इसलिए मैं धर्म करती हूँ। Does it qualify धर्म? आप खुद सोचो, आप में से कितने लोग ये बोलते हैं सब कुछ ठीक चले ना, मैं सब कुछ ठीक चलने दो, घर सब कुछ ठीक चलने दो ना, इसलिए मैं धर्म करती हूँ। बहुत लोग। आप I'll give you 1 minute if you want. Think, does this thought come to you? सब कुछ ठीक चलना चाहिए यार, सब कुछ ठीक चलना चाहिए. This is exactly the words which people use, right? अभी ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के मन में ये थॉट आता है कि नहीं सब कुछ ठीक चलना चाहिए, धर्म करूंगी ना सब कुछ ठीक चलेगा. यार धर्म बंद कर दिया ना, कुछ गड़बड़ हो रही है, धर्म बंद कर दिया ना, मेरे धर्म नहीं किया ना ज्यादा, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं. अब मैं मैं 2 दिन से धर्म समाय नहीं कर पाई, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है. अब कल से मैं वापस समाय चालू करूंगी. ऐसे थॉट्स आते हैं? एनीबडी? I want to say something. या रजनी जी? Earlier तो we feel like this only कि everything smoothly चलता रहे जैसा है, पर अब हम अपने आप को रोकते हैं. अब हम कह रहे हैं कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हो रहा है, तो let it be, whether it is good or bad. Okay रजनी जी, I am very happy that you are bothered, but हम आपको पता भी नहीं है, एक्सपर्ट्स लोग, मैं आपको बार बार आचार्य का नाम क्यों फेंक रही हूँ कि आचार्य भगवंत ऑल्सो डू दिस, कैन डू दिस, मतलब वो भी गलत जा सकते हैं, तो हम जैसे लोगों की तो बात ही क्या. ठीक है, बट इट इज योर जॉब टू मॉनिटर, इट्स माय जॉब टू टेल यू, यू विल फ्लॉ देयर, यू विल डू मिस्टेक देयर. इसलिए कहते हैं ना कि गुरु के साथ रह के धर्म करना चाहिए. प्रॉब्लम क्या है, हम बड़े बड़े स्टडीज में रहते हैं, हमारा सा भी नहीं होते हैं, हमारा सा आते भी हैं तो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, नोबडी स्टेज है, राइट? तो कौन मॉनिटर करेगा? आपके गुरु होंगे ना, तो वो खट से आपको बताएंगे, लगता है तुम में मान आ गया है, लगता है तुम में लोभ आ गया है, लगता है तुम में क्रोध आ गया है, वो तुमको मॉनिटर करके बता देंगे तुमको. बट यदि इन एब्सेंस ऑफ अ साधु भगवंत, गुरु भगवंत, कौन मॉनिटर करेगा? यू योरसेल्फ हैव टू मॉनिटर योरसेल्फ, राइट? तो ये जो थॉट आता है ना कि स्टेटस स्कोर बना रहे, स्टेटस स्कोर मतलब जिस तरह से चल रहा है ना वैसे चलता जाना चाहिए, मेरा घर सब कुछ ठीक चलते जाना चाहिए. आपको पता है वो धर्म ध्यान को क्वालिफाई नहीं करता है, वो आर्त ध्यान को क्वालिफाई करता है.
क्योंकि आर्त ध्यान का एक रूल है कि यदि आपको टेंशन है कि यार मेरे पास कोई जो चीज है वो चली ना जाए, राइट, चाहे वो मेरी हेल्थ चली ना जाए, मतलब खराब ना हो जाए, मेरे पास जो पैसे हैं वो चले ना जाए, या मेरा जो सुख है वो चला ना जाए, ये भी आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान है। और जो मेरे पास गंदी चीजें हैं, जैसे मेरे पास जो बीमारियां हैं या मेरे पास गरीबी है या जो भी है, वो चला जाए मेरे से, ये दोनों चीजें आर्त ध्यान को क्वालिफाई करती है। आर्त ध्यान की डेफिनेशन खोल के देखो आप, आर्त ध्यान में 4 पाए में ये दो चीजें मैंने बोली। सो आप यदि स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हो कि सब कुछ घर में ठीक चलता रहे, इसीलिए मैं धर्म करती हूँ, इसीलिए मैं करती हूँ, और आपका हस्बैंड आके बोलता है बिजनेस में तो ना आज प्रॉब्लम हो गई, बहुत झमेले में मैं पड़ गई, मतलब इट वाज अ वेरी बिग झमेला, आज कुछ हो गया, और आपके मन में फर्स्ट थिंग आती है नहीं मैं ना धर्म नहीं किया ना, मैं धर्म करूंगी, आपके मन में ये भी थॉट आता है, तो समझ लेना यू आर नॉट डूइंग धर्म, यू आर नॉट डूइंग धर्म, राइट। आई एम जस्ट शोइंग योर अनकॉन्शियस माइंड टेलिंग यू, मोहिनी करम टेलिंग यू इडियोटिक थिंग्स। मैं बोल रही हूँ पकड़ो उस इडियोटिक थिंग्स को और निकालो अपने सिस्टम से। आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरीबॉडी डज इट, ओके। इतनी साधना करोगे तब जाके असली में धर्म ऑपरेट होगा, तब जाके मोक्ष मार्ग चालू होता है। मोक्ष मार्ग ऐसे नहीं, हाँ हमको पता लग गया मोक्ष के लिए करना है, अरे पता लगने से क्या होता है, आप कर नहीं रहे हो, मुझे पता है आप नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से बोलो। पूजा हैज अ वेरी स्मॉल, पूजा यू हैव अ वेरी स्मॉल किड, आई नो, राइट। नाउ दैट किड doesn't get admission into a school, okay, how desperate will you get, right? How desperate, right? How desperate will you get यदि उसको बीमार हो गया and doctor says man 12 घंटे we have to watch out, right? How desperate will you get, right? या आपके बच्चा ही नहीं पैदा, there are a lot of people who don't are able to conceive, how desperate they are to have a child, right? See, we end up going into a desperate scenarios in our lives, right? We are so damn desperate. आपको पता लगे आपके मम्मी पापा बीमार हैं and they might not survive it, right? How desperate are you at that time? हम धर्म को यूज करते हैं for sorting these problems out, right? I'm just telling you, उल्लू मत बनाओ अपने आप को, it's not धर्म for sure, right? That is a different thing. धर्म has to be for मोक्ष। मैं आपको बहुत प्यार से पास जाके बोल रही हूँ, you're not doing धर्म yet, a lot of time. आप जितना आपको लग रहा है ना आप धर्म कर रहे हो, उसमें से भी शायद 90% you are not doing धर्म still, okay? Figure that out still, figure it out still, okay? Figure it out. It's your job to figuring it out. जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, you have to keep on figuring. You are still going wrong. You're still going wrong. Okay? Continue this. Okay. Shima ji, I have one more question. Yeah. जैसे कुछ अच्छा हुआ, गुड, मतलब गुड फीलिंग फैक्टर हुआ, हाँ. तो मुंह से जैसे निकलता है कि भी देव गुरु धर्म की कृपा सेवा और समभाव बनाने की कोशिश की, तो दैट इज राइट और रॉन्ग? कि मुझे भी कई लोग बोलते हैं देव गुरु धर्म और मुझे समझ नहीं आता है, राइट? बिकॉज मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम पीपल से जस्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू से। जैसे आप मुझे तारीफ करो कि यार आप तो बड़े ये हो, तो आई डोंट नो हाउ टू बी मॉडेस्ट, यू नो, हाउ टू से थैंक यू और हाउ टू एक्सेप्ट दैट अप्रिसिएशन, राइट? हाँ, तो मैं क्या बोलती हूँ, तो मैं अप्रिशिएशन, आई डोंट नो हाउ टू टेक इट, सो मैं क्या बोलती हूँ, आई पुट इट ऑन देव गुरु धर्म। मुझे लगता है इट इज मोस्टली यूज्ड एज अ जार्गन, कि देव गुरु धर्म की कृपा है। इज इट क्लियर? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार जब लोग बोलते हैं ना, मैंने कहा इसमें देव गुरु धर्म की कृपा कैसे हुई? अंडरस्टूड? ये तो तूने पुरुषार्थ किया है, यू बेटर टेक द क्रेडिट। इसमें देव गुरु धर्म की नहीं है, क्योंकि मुझे पता है देव गुरु धर्म कहाँ ऑपरेट होते हैं और वो क्या चमत्कार दिखा सकते हैं। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आपको मरने से पहले सम्यक दर्शन चाहिए, और आप जो भी करो मोक्ष में। ये कई चीजें रिपीट करती हूँ मैं, कई बार आपको बोल रही हूँ कि सम्यक दर्शन आपको कोई दे नहीं सकता, आप खुद भी नहीं दे सकते हो। आपको देव गुरु धर्म का शरणा लेके उन पे डालना है, वो करेंगे। मैं आपको कितनी बार ये समझा चुकी हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट एग्जैक्टली देव गुरु एंड धर्म इज सपोज्ड टू डू, make you samyak drishti, make you go to moksha, right? But just because I have got something good, right? और मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने नया घर बनाया, right? आप मुझे बोलते हो यार बहुत बढ़िया घर बनाया, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो, right?
और तब मैं बोलती हूँ ये हमारी ये देवगुरु धर्म है. सो समथिंग इज, मतलब मुझे जैन धर्म नहीं समझ में आया है. And it is just a jargon I'm using. देवगुरु धर्म की कृपा. I don't know how to accept appreciation. In fact, आप ये, मैंने घर नया बनाया है, आप मेरी वास्तु पूजा में आए हो मेरे घर पे और आप मुझे तारीफ करते हो कि बहुत बड़ा घर, अच्छा घर बनाया है, तो आई बेटर से हाँ यार मैंने अच्छा घर बनाया है, बिकॉज दैट इज, वहां पे देवगुरु धर्म ने कुछ नहीं किया होता, मैंने घर बनाया है. देवगुरु धर्म ने नहीं बोला है कि जा बेटा घर बना अच्छा सा. Are you understanding? ये मेरा लोक कषाय है that I want a very good house to live in. It's not them, it's me. It's me. I am पापी. मुझे पता है कि मैंने घर बना के कितना पाप बनाने में कितना पाप किया है, right? So in fact you should accept it. Yes, I am an idiot. Yes, I am an idiot. मतलब big idiot who made this house. बहुत जीवों को मार के, बहुत कर्म बांध के, और God knows all this thing, right? So मुझे लग रहा है कि जनरली जो भी लोग ये बोलते हैं ना देवगुरु धर्म, किसी प्रांत में मैंने देखा है, कई प्रांत मतलब किसी का कोई स्टेट ऐसा है, वहां पे आदत हो जाती है, कुछ भी तारीफ करो ना, यार तेरे को बहुत अच्छा था देवगुरु धर्म की कृपा. Like the hell was that? Where was that कृपा? I mean, show me the कृपा and I'll accept it. Are you understanding? Yes. कई चीजों में सचमुच देवगुरु धर्म की कृपा होती है. I'll give you an example कैसे देवगुरु धर्म की कृपा होती है. मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ है सुबह because you know how mornings are. You had a fight with your servant, right? Because the servants you were trying to tell something else, the children wanted something else, and your husband का tiffin pack नहीं हुआ है, and the servants this thing, and you are angry. Understood, Rajni जी? Angry हूँ मैं. उसके बाद मैं खट से समाइक लेती हूँ, या मैं किचन में जब क्रोध में हूँ तब मैं बोलती हूँ देवगुरु धर्म को याद करती हूँ, महावीर स्वामी भगवान को याद करती हूँ और बोलती हूँ भगवान ये संसार ही है, ये संसार है, सबके घर में ये होता है, सबके घर में क्रोध आता है. भगवान मुझे क्यों क्रोध आ रहा है? यदि खाना वैसे नहीं बना तो मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पाप का उदय है कि मुझे ऐसा सर्वेंट नहीं मिला जो मुझे जैसा परफेक्ट काम चाहिए था वो नहीं मिला. ये मेरे पाप का उदय है, पुण्य खत्म हो गए, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है? मैं क्यों उस बेचारे सर्वेंट को गाली दे रही हूँ और क्रोध कर रही हूँ? मैं गलत हूँ. देवगुरु धर्म प्लीज मेरे को अपने शरण में लो और मेरे ये जो क्रोध को जीरो कर दो. भगवान मेरे मुंह से क्रोध नहीं निकलना चाहिए, मेरा सारा जो एजिटेशन है, इरिटेशन है विद दैट मेड अभी चले जाओ. उस वक्त जो आप देवगुरु धर्म से मांग रहे हो ना, दैट इज देवगुरु, और वो यदि आपके कषायों को जीरो कर देते हैं, दैट इज देवगुरु धर्म की कृपा. हाउ इज माय हाउस अ देवगुरु धर्म कृपा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? It's clear. Okay, so stop using that jargon also and giving credit to, in fact पाप का क्रेडिट आप बेचारे देवगुरु धर्म को, it's not good. आप के काम करते रहते हो, बेचारा बोलते हो देवगुरु धर्म ने किया. Man, they won't do this पाप का job. They won't tell you, man, build a house. They are not going to do that. Okay. Okay, let's come to the next thing. नामकरण मेरा खत्म हो गया है. Is there anything else you want to discuss in Namkaram? Otherwise, I'm shifting to the next Karam, which is the Gotra Karam. Anybody wants to discuss Namkaram further? Nobody? आप चाहते हो तो मैं एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता सकती हूँ. डू वांट मी टू टेल यू द एटीट्यूड नामकरण को देख के क्या होना चाहिए? राइट, आपका जो भी नामकरण है, चाहे वो शुभ है अशुभ है, ये आपने पास्ट में जो आपने कर्म किए थे, राइट, ये उसका उदय है. सो यू शुड एक्सेप्ट वट एवर इट इज, चाहे शुभ हो अशुभ हो, एक्सेप्ट इट. जब आप संभाव से उसको एक्सेप्ट करते हो, इट क्वालिफाइज धर्म. इट क्वालिफाइज धर्म. एक चीज ये लिख लो, आई मीन बेटर राइट इट डाउन, कि पास्ट के शुभ और अशुभ नामकरण के उदय में जब मैं संभाव रखती हूँ तो मैं धर्म, दैट क्वालिफाइज धर्म. और ये मॉनिटर करती हूँ कि मैं फ्यूचर में अशुभ नामकरण का बंध नहीं करूं, दैट ऑल्सो क्वालिफाइज धर्म. बट आई बेटर नॉट आस्क फॉर शुभ नामकरण का बंध. मैं मांगू नहीं,
मैं मांगना का मतलब ये होता है कि मैं जब देव गुरु धर्म का शरणा लेती हूँ और कुछ बोलती हूँ कि ये काम मुझे चाहिए, जैसे मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं मांगलिक बोल के डिमांड करती हूँ, नो सिद्ध लोगस से बोल के बोलती हूँ, सिद्धा सिद्धि मम दृष्टतु, हे सिद्ध भगवान मुझे सिद्ध भगवान बनना है, मेक मी अ सिद्ध भगवान, व्हेन आई डिमांड दैट थिंग। ऐसे जब डिमांड्स होती है, इनमें मैं नाम कर्म के अंतर्गत कुछ भी नहीं मांगू, मतलब न शुभ मांगू न शुभ, मतलब शुभ का नहीं मांगू कि मैं शुभ नाम कर्म मेरे को मिल जाए, और अशुभ जो मेरा चल रहा है वो हट जाए मेरे ऊपर से, ये भी नहीं मांगू। आई विल नॉट डू एनीथिंग टू नाम कर्म। दिस इज द राइट एटीट्यूड। नाम कर्म पे कभी वर्क करना ही नहीं चाहिए धर्म में, कब डो नॉट। Jain Dharam is saying do not work on Naam Karam. Why? Jain Dharam is saying please work on Mohniya Karam. Work only on one Karam, that is Mohniya Karam, and that will take care of everything. For that matter of time, 4 घाती कर्मों पे भी आप वर्क कर सकते हो। वर्क नहीं भी करो, आप यदि ज्ञानावर्णी कर्म पे भी नहीं करोगे ना, सिर्फ मोहनी कर्म पे भी वर्क करोगे ना, तो भी आप बहुत कुछ पा जाओगे। रजनी जी एक ऐसे ही सवाल पूछ रही हूँ, यस, यदि आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में और उसका फर्स्ट रैंक आता है, फॉर सम रीजन या बहुत सक्सेसफुल है करियर में, अच्छा जॉब मिल गया, मान लो कि उसको एक बहुत अच्छा, उसको कैंपस से ही उसको रिक्रूटमेंट हो गई उसकी और बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, और आपको कोई बोलता है कि यार आपका बच्चा तो कितना इंटेलिजेंट है, तब आप ये बोलते हो देवगुरु धर्म की कृपा है? पहले तो अर्लियर तो आई यूज्ड टू से कि, अब नाउ आई से कि हाँ गुरुजन का इसका वो है और पुरुषार्थ भी है इसमें। नाउ आई विल ट्राई टू से दिस। उस बच्चे को, मेरे बच्चा तो मुंह पे मुझे बोलता है मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट आई मीन इट इज मी हु इज वर्क, राइट? या रजनी जी एक और चीज सोचना, सोचो उन लोगों को जिनके बच्चे मेंटल रिटार्डेड पैदा होते हैं, राइट, डाउन सिंड्रोम वाले पैदा होते हैं या वो सब होते हैं, तो क्या उन लोगों पे देवगुरु धर्म की कृपा नहीं होती है? होती है, नहीं होती, बिल्कुल होती है। या थिंक ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड रीफ्रेज योर। मैंने बताया ना कितनी बार देवगुरु धर्म जो लोग बोलता है ना, तो मैं सोच रही होती हूँ उसका कि इसमें देवगुरु धर्म ने किया क्या तेरा, राइट? और किया तो क्या पाप में तेरा भागीदार हुआ, तेरा मतलब योर देवगुरु धर्म was भागीदार in your पाप activity? Because my Devguru Dharam is only guiding me towards Samvar and Nirjana and Mukti. Yeah. My Devguru Dharam says I did not tell you to get married and have children and give them education and build a house and you know, do sansar's activities, right? And it's all because of karmas. Yeah. It is because of you are doing for your own personal greed. Is that clear? Yeah. Devguru. आई एम रियली सॉरी, वो लोग बहुत बड़ी चीज है, उनको ये छोटी मोटी चीजों में मत घुसेड़ो। यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग एंड यू शुड मीन इट व्हेन यू से इट। यू शुड मीन इट। आई मीन इट। आई से मेरे को महावीर स्वामी भगवान ने बचाया है। आई टेल दिस वर्ड्स कि नहीं, मुझे महावीर स्वामी भगवान ने, आई थैंक महावीर स्वामी भगवान, यदि आपका ज्ञान नहीं होता ना, मैं भी क्रोध कर रही होती और मैं गाली दे रही होती और मैं सॉरी भी नहीं बोल रही होती कि यार मैंने अपनी मेड सर्वेंट को गाली दी कि उसने गंदा खाना बनाया। आई वुड हैव बीन अनअपॉलोजेटिक। महावीर स्वामी भगवान, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, मेरा मुंह बंद करवा दिया, क्रोध करने से बचा लिया, कितने कर्मों से बचा लिया, फ्यूचर में मैं नहीं करूंगी। और बेचारी गरीब मेड सर्वेंट मेरी गरीब थी, वैसे ही उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऊपर से मैं उसको मेंटल टेंशन भी दूं कि कितनी घटिया काम करती है, तू तो है ही घटिया। सोचो मैं उसको इतनी मेंटल टेंशन और दे दूं, सोचो उसको डिप्रेशन का कितना, मतलब उसकी लाइफ में कितनी हेल बनाने की कैपेसिटी रखती हूँ। भगवान, आपने मेरे को इतनी असाता किसी को देने से बचा लिया, राइट, जिसकी वजह से फ्यूचर में मुझे भी असाता नहीं मिलेगी, मतलब इतनी बुरी असाता नहीं मिलेगी। भगवान, ये आपने बचा लिया, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन था, थैंक यू महावीर स्वामी भगवान। यहाँ मैं देवगुरु धर्म की कृपा बोलता हूँ। इज दैट ओके? क्लियर नाउ?
So we have finished the 6th number karam, which is known as नाम karam. वो भी अघाती था मतलब बॉडी को अफेक्ट करता था. एक और कर्म है जिसका नाम है गोत्र कर्म. I hope everybody has taken a printout of the page which I have PDF everybody, right? So मैं उस पेपर से सिखाती हूँ. This is a very easy कर्म. In fact ये ज्यादा एप्लीकेशन में, even though it is good, but आप you will see how it affects us. The name of the कर्म is गोत्र कर्म. इस कर्म के उदय से जीव ऊंच नीच कुलों में उत्पन्न होकर मान अपमान भोगे, उससे गोत्र कर्म कहते हैं. लेट मी आस्क यू समथिंग. आपको यदि पता लग जाए कि ये आदमी आई नो महावीर स्वामी भगवान हैपेंड लॉट ऑफ इयर्स अगो, ओके, बट आपको यदि पता लग जाए कि ये आदमी महावीर स्वामी भगवान का बच्चा है, आप उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो भी आपको उसको देख के, उसको हैप्पी होके आप उसके लिए खड़े हो जाओगे और आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? उपाश्रय में जाते हो, आपको ये पता लग जाए कि ये जो लेडी अभी जो आई है उपाश्रय में, ये आचार्य भगवंत की मम्मी है या उनकी वाइफ थी पहले, मतलब जब दीक्षा के पहले, या उनकी आचार्य भगवंत की बेटी है, तब आप उस लेडी के प्रति कैसा व्यवहार करोगे? क्या आप उसको ऐसे ही समझोगे जैसा दूसरा आदमी उपाश्रय में आया वैसा ही रिस्पेक्ट दोगे, कि आपका उस आदमी के प्रति रिस्पेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्पेक्ट अलग होता है. रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? बढ़ता है, बढ़ जाता है. ओके, बढ़ जाता है. वैसे ही आप देखिए, यदि क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, उसके बच्चे आते हैं, जैसे केट मिडल्टन आती है इंडिया में, वो आपकी क्वीन नहीं है, आपके कंट्री की क्वीन नहीं है, पर वो कहीं की क्वीन है, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? एनीबडी? सो पूजा नोज, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद नेटफ्लिक्स. वो जो करते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल में क्या देखते रहते हैं जिसमें रॉयल फैमिली को स्टॉक करते रहते हैं. वी कीप ऑन स्टॉकिंग ऑल दीज रॉयल फैमिलीज, राइट? what was the interview regarding, what did Harry say, what did Meghan say? हम लोग ये सब बोलते रहते हैं ना, we stalk all these families. Why is it कि हम कई लोगों को बिना कुछ योग्यता होने के भी किसी वजह से, किसी फैमिली में उत्पन्न होने की वजह से उच्च मानते हैं, और कई फैमिलीज को हम लोग we do not respect them, चाहे वो हम उस आदमी की कैपेसिटी भी नहीं देखते हैं कि वो आदमी बेकार है, अच्छा है, बट हम उसको बेकार मान लेते हैं. जैन धर्म उसको उच्च गोत्र और नीच गोत्र में डिसाइड करता है. ओके, जिस राजकुल में कौन पैदा होगा, जिसने उच्च गोत्र बांधा होगा, वो ही राजकुल में पैदा होगा. इज दैट क्लियर? क्षत्रिय कुल में कौन पैदा होगा? उच्च गोत्र वाला. ग्रेट पर्सनालिटीज के कुल में कौन पैदा होगा? जैसे आप यदि अमिताभ बच्चन के बच्चे रूप में पैदा हुए, she has done nothing, वो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो पैदा हुआ है, उस बच्चे ने कुछ किया भी नहीं है, बट स्टिल सब लोग उसको हाथों में लेके घूम रहे होंगे कि नहीं होंगे, राइट? वाई? उच्च गोत्र का उदय समझना. इज दैट क्लियर? गोत्र में क्या होता है? कुल मतलब जिस फैमिली में मैं बॉर्न होती हूँ ना, दैट इज टेकन, दैट इज गिवन इम्पोर्टेंस. दैट इज गिवन इम्पोर्टेंस. उसकी वजह से क्या होता है कि कई जो फैमिलीज होती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती. जैसे चांडाल कुल, जैसे हरिजन कुल, जैसे आपके मम्मी पापा किसी वजह से चोर थे और वो जेल भी गए थे, तो उसका बच्चा आपके घर नौकरी पे आता है, नौकरी के लिए आ रहा है कि हाँ मेरे पापा मम्मी चोर थे और वो जेल में है अभी, और उसका बच्चा आपके पास आता है कि मुझे जॉब दे दो, तो आप उसको कैसे देखोगे? क्या आप उसको जॉब दे दोगे? क्या आप उसको जज नहीं करोगे? क्या आप उसको रिस्पेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि चोर की फैमिली वाला भी नीच कुल के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं, या भीख मांगने वाला भिखारी के कुल का है आदमी,
नौकर के कुल का है उसको हम इक्वल नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है ना, कई पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि घर में नौकरानी से किसी हीरो की शादी हो गई, राइट? तो व्हाट आर द फर्स्ट रिएक्शन? मैन वो नौकरानी है। ये कुल की बात आ रही है। कुल का मतलब क्या होता है कि हाई कुल एंड यू आर अ लोअर कुल, देयर इज अ हाई कुल एंड लोअर कुल। ये जनरली डिफॉल्ट क्या होता है, मैं जैसे जब मैं पैदा होती हूँ ना, उसी से डिसाइड हो जाता है कि मान लीजिए मैं अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हूँ तो उच्च कुल, और यदि मैं गंदे कुल में उत्पन्न हुई हूँ तो नीच कुल। समाज में हर परिस्थिति के अंदर ये फिक्स्ड है, ये प्री फिक्स्ड है कि सम फैमिलीज आर गुड एंड सम फैमिलीज आर लुक डाउन अपॉन। इसके अंदर आप 3-4 चीजें समझिए। जैनिज्म इज डिफरेंशिएटिंग। जैनिज्म के अंदर क्षत्रिय कुल को बहुत हाई लेवल का माना है, हाई लेवल का। जनरली हिंदू संस्कृति में ब्राह्मण को सबसे हाई माना है, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को माना है। जैन धर्म क्षत्रिय कुल को सबसे सुपीरियर मान रहा है, ब्राह्मण को नहीं मान रहा है क्षत्रिय कुल को। इज दैट क्लियर? महावीर स्वामी भगवान जो थे, उन्होंने ऋषभदेव भगवान की जब वो पोते ग्रैंड चाइल्ड थे मरीचि के भव में, मरीचि बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? कि यार मैं फ्यूचर का तीर्थंकर बनने वाला हूं। सामने वाले ने आके मुझे वंदन नमस्कार किया एज अ फ्यूचर तीर्थंकर। इसका मतलब मेरे जो दादा थे फर्स्ट तीर्थंकर, मेरे जो पापा हैं फर्स्ट चक्रवर्ती, और मैं आखिरी तीर्थंकर बनूंगा। उसने अपने कुल का अभिमान किया, जिसकी वजह से वो एक ब्राह्मणी के कुल में उत्पन्न, कुक्षी में उत्पन्न हुए। एंड महावीर स्वामी भगवान वहां पे 82 डेज वहां पे रहे, जब देवलोक से चवे। वो उनका नीच गोत्र का उदय था। आर वी क्लियर? आगम इज सेइंग वो उनकी नीच कुल का उदय था, पर वो सिर्फ 82 डेज चला, और उसके बाद उनका वो नीच कुल का खत्म होके उच्च कुल का होने वाला था। तो देवता के मन में उपयोग गया और शकेंद्र भगवान ने वो ट्रांसप्लांट किया बच्चा, और वो देवता शतराणी के कुक्षी में आया। इस तरह का स्टोरी आपने अच्छे से पहली बार सुनी होगी। ये नीच कुल का था। आर वी वेरी क्लियर? दैट कई घरों में हम उत्पन्न होते हैं तो जिसमें सुपीरियरिटी होती है उच्च कुल होता है, जिसमें स्मॉल होता है वो नीच कुल होता है। इज दैट क्लियर? देवता का हमेशा उच्च कुल होता है, वो चाहे वो देवता कोई भी क्यों ना हो, चाहे वे किल्विशिक जाति का देवता हो, देवता इज ऑलवेज उच्च कुल इररिस्पेक्टिव। परमाधामिक देव का क्या काम है? नरक में जाके लोगों को टॉर्चर करो। नारकी जो जीव है उनको जाके पहली 3 नरक में जाके लोगों को टॉर्चर करो। ये कोई देवता कोई बड़ी अच्छी जॉब वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि देवता कभी परमाधामिक देव नहीं होता है। फिर भी देवता होने के बावजूद यदि तुम देवता हो तो तुम उच्च कुल के हो। ओके? यदि तुम नारकी हो, नारकी मतलब मैं नरक का जीव हूं, चाहे मैंने तीर्थंकर नाम गोत्र क्यों नहीं बांधा हुआ है। जैसे मैंने बोला ना, श्रेणिक राजा का जीव पहली नरक में है, अभी उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ है, तो भी उनका नीच गोत्र ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अभी उनका नीच गोत्र चल रहा है, का उदय चल रहा है। सो नारकी का ऑलवेज नीच गोत्र, नो कन्वर्जन इज पॉसिबल। कन्वर्जन का मतलब क्या है? यू कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम नीच गोत्र टू उच्च गोत्र कम वॉट में। नारकी का और देवता का समझ गए हो? तिर्यंच का हमेशा नीच गोत्र का, तिर्यंच का इज ऑल्सो नीच गोत्र का। तिर्यंच ऑलवेज नीच गोत्र।
चाहे वो संगी पंचेंद्रिय जीव क्यों ना हो। और मनुष्य जो है, सिर्फ हम लोग मनुष्य बचे, उनमें ही ऊंच और नीच गोत्र होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शोभा जी, आप जिस फैमिली में उत्पन्न हुए हो, तो आप चांडाल कुल में, हरिजन कुल में, आपके मम्मी पापा चोर नहीं थे, या आप माँ भिखारी के कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप जैन कुल में पैदा होना इटसेल्फ इज उच्च कुल की, मतलब बाय डेफिनेशन, राइट, उच्च कुल में हो। तो आई कैन से शोभा जी कि आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो, राइट। तो आप पूरी जिंदगी उच्च कुल में ही रहोगे, दैट इज हाउ इट इज। अनलेस यू डिसाइड कि यार मैं तो अभी लव मैरिज कर रही हूँ, शोभा जी डिसाइड्स कि मैं तो अभी लव मैरिज कर रही हूँ, एंड शी डिसाइड्स टू मैरी इनटू एनी ऑफ दोस नीच कुल फैमिली, शी रिमेन्स इन उच्च कुल फॉर लाइफ। इज दैट क्लियर? She'll remain in that उच्च कुल for life. Okay, शोभा जी, ये समझ में आया? So ये birth से होता है, by birth you will remain like that forever. और वैसे ही शोभा जी, आपके जो घर में जो मेड सर्वेंट की जो बच्चा है, उसका भी यदि वो इज्जतदार नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कहीं गरीब मांगने वाले एंड चोर एंड ऑल दोस के, उनका जीवन के लिए वो नीच कुल में माना जाता है। इसीलिए आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि मारासा के पास कोई गया और बोला कि माय बेटा हैज फॉलन इन लव विद अ गर्ल, बट जो लड़की है ना वो जैन धर्म की नहीं है, मतलब वो जैन नहीं है, और उसकी शादी करके वो जैन धर्म में आएगी, राइट। तो मारासा क्या बोलते हैं, वो लड़की की पुण्य का उदय हुआ है कि वो लड़की उच्च कुल में हो सकती है, पर जैन कुल की का उच्च कुल में भी एक एक्स्ट्रा एज है। एज है मतलब एक सुपीरियोरिटी है कि आप जैन कुल के जीव हो, मतलब एक सुपीरियोरिटी है उच्च कुल का। ओके, सो मारासा के मुंह से क्या निकलता है, पुण्य, वो लड़की पुण्यशाली जीव है कि वो कहीं भी उत्पन्न हुई हो पर जैन कुल में आ रही है, ऐसा बोला जाता है। ओके, सो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि ये जो उच्च और नीच है ना, ये बाय बर्थ होता है, इन दिस हार्डली चेंजेस। देखो बाकी सब कर्म कंटिन्यूसली चेंज करते हैं, अभी मुझे क्रोध है, अभी मुझे क्रोध नहीं है, बट ये जो कर्म है ना, ये जियो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब इट रिमेन्स फॉर लाइफ, जनरली इट रिमेन्स फॉर लाइफ, अनलेस यू आर गेटिंग मैरिड इनटू अ जैन फैमिली, राइट। एक और तरीका है इसमें कन्वर्जन करने का, वो है कि यदि तुम मनुष्य हो और नीच कुल में उत्पन्न हुए हो, जैसे चांडाल कुल में बाल हरिकेशी उत्पन्न हुए, तो वो नीच कुल गोत्र, मतलब ये गोत्र माना गया नीच। हाँ, पर यदि वो धर्म करना चालू कर देता है, मतलब यदि वो श्रावकपना अंगीकार करता है या साधुपना अंगीकार करता है, इन दोनों में से कुछ भी करता है, जैन धर्म उसका चालू हो गया, जैन धर्म, नॉट एनी धर्म, जैन धर्म यदि वो चालू कर देता है तो उसका कन्वर्जन हो जाता है और उच्च गोत्र का कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब बाल हरिकेशी नीच गोत्र में का उदय था, बट जब उनको धर्म समझ में आया और उन्होंने व्रत अंगीकार किए और दीक्षा ले लिया, तो उनका कौन सा गोत्र का उदय हो गया, उच्च गोत्र का उदय चालू हो गया। ओके, सो मनुष्य में बाय बर्थ उच्च नीच होने के बावजूद यदि वो नीच गोत्र वाला आदमी धर्म करना चालू कर देता है तो वो उच्च गोत्र का उदय चालू हो जाता है। बट यदि जानवर मैंने बताया ना सब नीच गोत्र के हैं और वो धर्म करना चालू कर देते हैं, जानवर कभी धर्म करना चालू कर सकते हैं? एनीबडी सुना है कभी चंड कौशिक स्नेक के बारे में सुना है? Yes. Okay, this Chand Kaushik snake was very angry, always angry all the time. But जब उनको महावीर स्वामी भगवान की हेल्प की वजह से जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसको प्रीवियस बर्थ में किया हुआ धर्म याद आया है, he realized man I am doing something wrong, मैं गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे, और वो वहां पे संथारा पचकता है, क्योंकि पास्ट में उसने धर्म किया था ना, तो उसको संथारा पचकना आता था, जैसे आपने इस वर्ग में सीखा है
आपको किसी भव के अंदर जाति स्मरण ज्ञान हो तो आपको इस भव में किया हुआ धर्म याद आ सकता है और आप उस भव में कर सकते हो। तो स्नेक ने, वो चंड कौशिक स्नेक ने संथारा ग्रहण किया और 18 दिन का उसका संथारा आया और 18वें दिन की डाइट। तो जब उसने संथारा ग्रहण किया तो टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि वो उसको श्रावक पना आया। उस वक्त तिर्यंच श्रावक भी एक मतलब बोला जाता है, तिर्यंच भी श्रावक होते हैं जिसको 5वां गुणस्थान भी आता है, मतलब तिर्यंच को भी 5वें गुणस्थान तक आता है। एनीवे, आई हैव नॉट टच्ड गुणस्थान, सो कीप इट असाइड। जब तिर्यंच यदि धर्म करता है, व्रत पचखान लेता है जैसे चंड कौशिक, तो भी उसको उच्च गोत्र नहीं आता, वो नीच का नीच ही रहता है। द कन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस। आप बोलोगे व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि the reason why am I telling you all these things are कि अभी मेरा उच्च नीच जो भी उदय में है, जैन महावीर स्वामी भगवान कहते हैं that will not affect you going to मोक्ष। नीच गोत्र वाला भी मोक्ष जा रहा है, उच्च गोत्र वाला भी मोक्ष जा रहा है, both of them can go to मोक्ष। So आप इसको चेंज करने की टेंशन मत करो, बट फ्यूचर में आप नीच गोत्र न बांधो, इसके लिए मेहनत करो। क्यों मेहनत करो? I'll give you 1 or 2 examples। आपने नीच गोत्र बांधा, आप चांडाल कुल में पैदा हुए हो, जैन कुल में नहीं पैदा हुए हो। What are your chances of you learning जैन धर्म? Very less chances। बट यदि आप अगले भव में मर के जैन कुल में उत्पन्न होते हो, what are your chances कि आपको जैन धर्म समझ में आ जाए और आप जैन धर्म पालो? The chances are far more, right? आप देखिए जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हैं, most of them are from Jain families, right? क्योंकि आप कभी कभी सोचते हो यार जैन कुल में पैदा तो हो गई हूँ यार, देखो कि जैन धर्म होता क्या चीज है, सीखने की कोशिश तो करो। So the chances of you understanding जैन धर्म are far more, but what are the chances कि चांडाल कुल में या चोर के कुल में, नीच कुल में उत्पन्न हुआ आदमी सोचे यार मैं जैन धर्म समझने की कोशिश करता हूँ, क्या पता समझ में आ जाए और मजा आने लग जाए और मैं जैन धर्म पालू। What are the chances? Very less chances ना। So we want कि फ्यूचर में भी हम जैन कुल में उत्पन्न हो, यानी उच्च कुल में उत्पन्न हो, जैन धर्म समझे और मोक्ष में जाए। Aren't we wishing that? तो फ्यूचर में हम उच्च गोत्र का बंद करें, इवन तो हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, बट बंद करें। What are the reasons? We'll discuss in the next class। And what makes us differentiate कि हम उच्च है नीच है, तो उसकी उदय में वो क्या इफेक्ट आता है, मतलब उच्च गोत्र की वजह से उसका इफेक्ट किस पे आता है उदय में, what are the भोगा कैसे जाता है उच्च कुल, that will discuss in the next class। Okay, till then think about यूनिवर्स में मैं कितनी बार उच्च कुल में उत्पन्न हुई हूँ, कितनी बार नीच कुल में उत्पन्न हुई। क्या आप नरक में उत्पन्न नहीं हुए हो? क्या आप तिर्यंच रूप में उत्पन्न नहीं हुए हो? तब आप नीच कुल में भी उत्पन्न हुए हो, और अभी उच्च कुल में हो तो मुझे मान नहीं करना है। ऑल दीज थिंग्स विल बी वेरी नेचुरल। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आर उच्च कुल एंड नीच कुल को समझ लो। वी विल गो इनटू इन डिटेल डिस्कशंस ऑन कैसे भोगा जाता है और कैसे इसका बंद किया जाता है इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र। जय